Welcome friends to another lecture on the practical aspects of laboratory medicine. ये लेक्चर VLDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर है और मुझे लोगों ने पूछा कि VLDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या है। इस लेक्चर में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि VLDL कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होना चाहिए। लाइपोप्रोटीन्स के बारे में पूरे डिटेल में मेरा एक वीडियो है इस चैनल पे, आप आराम से देख सकते हैं उसको। और बॉडी में फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करने के लिए फास्टिंग 10 से 12 घंटे की फास्टिंग किस लिए ज़रूरत है उसको भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। मोटे तौर पे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हमारा फैट्स हैं वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है और उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन को हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। लाइपोप्रोटीन्स 5 किस्म के होते हैं, जैसे काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, IDL मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये सारे किस्म के लाइपोप्रोटीन्स हमारे ब्लड में हैं। राइट, तो जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है बॉडी का, बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ VLDL में कितना कोलेस्ट्रॉल है, IDL में कितना कोलेस्ट्रॉल है, LDL में कितना कोलेस्ट्रॉल है और HDL में कितना कोलेस्ट्रॉल है। इन सब कोलेस्ट्रॉल को जब आप ऐड करेंगे तो आपको बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा। इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे मैंने काइलोमाइक्रॉन्स इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स वो फैट्स है जो कि हम खाते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है। अब कौन कितना खाता है और कब खाता है इसका कोई हिसाब नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, ये वो लिपिड है जो कि बॉडी बना नहीं रहा है, तो इसके लिए इसको इंक्लूड करना नहीं चाहिए। और जब हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, हम पेशेंट को 12 घंटे की फास्टिंग, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स और काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड में ना हो। क्यों, इसका एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सो नाउ जब काइलोमाइक्रॉन्स नहीं है तो हमारा पास एक बेसिक फॉर्मूला आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल इक्वल्स VLDL कोलेस्ट्रॉल प्लस IDL कोलेस्ट्रॉल प्लस LDL कोलेस्ट्रॉल प्लस HDL कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा बेसिक लिपिड फॉर्मूला है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसका मात्रा बॉडी में बहुत कम होता है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल विल बी VLDL कोलेस्ट्रॉल प्लस LDL कोलेस्ट्रॉल प्लस HDL कोलेस्ट्रॉल। नाउ हमारे पास किट्स है टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने के लिए, हमारे पास किट्स है HDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास पुराने ज़माने में LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने के लिए किट्स नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लिपिड प्रोफाइल में है वो ये है कि हमें चेक करना है कि LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि LDL के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज़्यादा हार्ट डैमेज कॉज करता है। टू एस्टिमेट दैट रिसर्च किया गया और उसमें ये पता चला कि लाइपोप्रोटीन्स में VLDL मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है, और एक रेशियो भी देखा कि हर VLDL का 5 ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल होता है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, VLDL में सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है और VLDL में हर 5 ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप सीरम में ट्राइग्लिसराइड्स को एस्टिमेट करेंगे और उसका 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल में कितना कोलेस्ट्रॉल है। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। नाउ हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने का टेक्निक है, हमारे पास HDL एस्टिमेट करने का टेक्निक है, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स एस्टिमेट करने का टेक्निक है। अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि VLDL कोलेस्ट्रॉल कितना है। फिर उसको बेसिक जो कोलेस्ट्रॉल इक्वेशन जो मैंने बताया था उस इक्वेशन को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि LDL कोलेस्ट्रॉल विल बी टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL कोलेस्ट्रॉल विच इज ऑल्सो ट्राइग्लिसराइड बाई 5। इसी इक्वेशन को अगर आप ब्रैकेट्स डाल के लिखेंगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल इक्वल्स टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस विद इन ब्रैकेट्स HDL plus Tg by 5.
दिस इज व्हाट वी नॉर्मली यूज फॉर एस्टिमेटिंग द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन, और इसी से अब पता चलता है कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ट्राइग्लिसराइड्स बाई 5 है। इंपॉर्टेंट टू नोट, जो हम एक अजम्पशन बना रहे हैं कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज Tg/5, ये कुछ कंडीशंस में लागू नहीं होता है। कौन कौन से कंडीशंस है? अगर किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड 400 से ऊपर हो, अगर पेशेंट का किडनी डिजीज है, अगर पेशेंट का लिपिड्स में प्रॉब्लम है और उसके लिए दवाई ले रहा है, तब भी ये इक्वेशन खराब हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल है, कोई भी पेशेंट ठीक से फास्टिंग नहीं देता है। 10 से 12 घंटे के फास्टिंग कोई नहीं करता है। कई लोग तो चाय और ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं और फिर आपको सैंपल देते हैं और बोलते हैं नहीं जी ये तो फास्टिंग है। क्योंकि पेशेंट ठीक से फास्टिंग नहीं है, तो ये जो इक्वेशन आपने डाला Tg/5 फॉर वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो हमेशा गलत हो जाता है। साथ ही साथ तरक्की भी हुई है और हमारा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इतना इम्प्रूव हो गया कि आजकल हमारे पास किट्स है जिसको हम डायरेक्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को एस्टिमेट कर सकता है, एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकता है। Now once again look at the basic cholesterol equation. Total cholesterol equal to VLDL cholesterol plus LDL cholesterol plus HDL cholesterol. अभी हमारे पास किट है जो टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करता है। डायरेक्ट HDL कोलेस्ट्रॉल का किट था और अभी डायरेक्ट LDL कोलेस्ट्रॉल का भी किट हो गया। तो अगर आप ये 3 पैरामीटर्स को ठीक से एस्टिमेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाकर आपको एडजस्ट कर सकते हैं और पता लगेगा कि VLDL कोलेस्ट्रॉल विल बी टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल माइनस LDL कोलेस्ट्रॉल। अगर आप ब्रैकेट्स डालेंगे तो VLDL कोलेस्ट्रॉल विल बी टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल प्लस LDL कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं। सो कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, VLDL कोलेस्ट्रॉल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? VLDL कोलेस्ट्रॉल के 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर आप डायरेक्ट HDL और LDL कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, VLDL कोलेस्ट्रॉल इज टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL कोलेस्ट्रॉल माइनस LDL कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके पास डायरेक्ट LDL का किट नहीं है, देन यूज द अदर इक्वेशन VLDL कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू Tg/5। और ध्यान रहे कि ये Tg/5 का जो अजम्पशन कर रहे हैं VLDL कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये 4 कंडीशंस में वैलिड नहीं है। कौन कौन से 4 कंडीशंस हैं वो मैंने इस लेक्चर में थोड़ी देर पहले कवर अप किया था, उन कंडीशंस में लागू नहीं है। तो बॉटम लाइन, VLDL कोलेस्ट्रॉल अगर आप HDL और LDL कर रहे हैं, डायरेक्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला अलग है, और अगर आप LDL डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो VLDL का फॉर्मूला Tg/5 हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे अपने ईमेल आईडी में भेज दीजिए। मैं आपके या तो मेल्स को रिप्लाई करूंगा या तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।